कहते हैं ना कि हमारी दोस्तियां हैं जिन मुल्कों से, चाइना से या टर्की से या सऊदी अरेबिया। अब वो मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आप हमें, ऐसा है कि पैसे हम आपको दे देते हैं। एक तो वो कमर्शियल बैंकों के उधार दे रहे हैं, दूसरा ये कि वो कह रहे हैं नहीं हम आप ये चीजें खरीद लेते हैं। यानी मैं किसी तो नहीं चला रहे ना डॉक्टर साहब, उन्होंने भी अपना नफा नुकसान देखना है, डील्स देखनी है। दुनिया भर में और भी ममालिक हैं जहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान से बेहतर। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे चचा के लड़के हैं और मुझे आपको कोई चीज़ बेचनी है जिसकी वैल्यू 260 है, और मैं कहूं कि नहीं आप क्योंकि चचा के लड़के हैं तो आप 225 पे खरीद लें, तो आप तो नहीं खरीदेंगे ना। आपने भी अपना फायदा नुकसान देखना है उसके अंदर। तो अगर कतर है या यूएई है वो अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। हर रोज अल्लाह करे सैलाब आए और हम हर रोज आके भीख मांगे और हम हर रोज, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो किसी तौर पर स्टेबल नहीं। जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये वो सब हमें सिखाते रहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कितने ज़लील हुए हो कि आज जिस वक्त दुनिया की अखबारों के ऊपर खबर लगी हुई है। वज़ीर आज़म ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए 16.3 बिलियन साहब वाशिंगटन आए हुए थे। तो वो सारी की सारी जो वो जो जो कन्वर्सेशन जहाँ पे करते हैं वो सिर्फ यही करते थे, हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दें, हमारे तो फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे तो बड़े बुरे हालत हैं। तो एट टाइम्स हम सोचते हैं यार ये जो हमारी लीडरशिप है ये सारा टाइम ये सारा साल मांगने निकलने होते हैं। मतलब देयर इज़ नथिंग एल्स टू टॉक। डिप्लोमेसी किधर है? आप ज़रा उधर जाए ना, क्या उसे बोलते हैं, इंडिया में। तो आप सिर्फ ये देखें कि इंडिया में कौन कौन सी लीडरशिप आ रही है। पाकिस्तान अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए जनेवा में एक डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त देश चीन, सऊदी अरबिया, कतर जिसमें शामिल है, उन्होंने कहा कि मुफ्त में पाकिस्तान को अब कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को अगर पैसा चाहिए तो पाकिस्तान गिरवी रखे, और पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट, एम्बेसी को गिरवी रखकर चीन और कतर से पैसे लिए हैं। अब यह हाल है पाकिस्तान का। आगे की चर्चा सुनते हैं। अरे स्ट्रेटेजिक जो यानी हम स्ट्रेटेजिक कहते हैं ना कि हमारी दोस्तियां हैं जिन मुल्कों से, चाइना से या टर्की से या सऊदी अरेबिया। अब वो मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आप हमें, ऐसा है कि पैसे हम आपको दे देते हैं। एक तो वो कमर्शियल बैंकों के उधार दे रहे हैं, दूसरा ये कि वो कह रहे हैं नहीं हम आप ये चीजें खरीद लेते हैं। यानी मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इसको इस तरह समझता हूं कि मैं किसी के पास जाऊं कि जी मुझे पैसे दे दें, तो वो आगे थे कि ऐसा है कि जी आप अपना डॉक्टर शायद जरा फ्रिज भेज दें मुझे, और मैं फ्रिज के बदले में, या आप अपने अपने जो है फर्नीचर भेज दें। क्या क्या इस तरह से समझा जाए इसको कि वो एलएनजी प्लांट मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है और हम देते जा रहे हैं उन्हें? जी वो तो खैराती इदारे तो नहीं चला रहे ना डॉक्टर साहब, उन्होंने भी अपना नफा नुकसान देखना है, डील्स देखनी है। दुनिया भर में और भी ममालिक हैं जहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान से बेहतर। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे चचा के लड़के हैं और मुझे आपको कोई चीज़ बेचनी है जिसकी वैल्यू 260 है, और मैं कहूं कि नहीं आप क्योंकि चचा के लड़के हैं तो आप 225 पे खरीद लें, तो आप तो नहीं खरीदेंगे ना। आपने भी अपना फायदा नुकसान देखना है उसके अंदर। तो अगर कतर है या यूएई है वो कहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में या आपके एलएनजी प्लांट्स खरीदने हैं, लेकिन आप अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। हर रोज अल्लाह करे सैलाब आए और हम हर रोज आके भीख मांगे और हम हर रोज, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो किसी तौर पर स्टेबल नहीं। जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये वो सब हमें सिखाते रहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कितने ज़लील हुए हो कि आज जिस वक्त दुनिया की अखबारों के ऊपर खबर लगी हुई है। वज़ीर आज़म ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए 16.3 बिलियन। हो क्या रहा है जिनेवा? जिनेवा में हो रहा है साइड लाइन्स पे इस वक्त एक पाकिस्तान से कमिटमेंट्स ली जा रही हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अच्छा। और वो है पाकिस्तान का रोल वर्सेस चाइना एंड अफगानिस्तान एंड इन फेवर ऑफ अमेरिका। देखें ये इतनी जो मेहरबानियां हो रही हैं ये ऐसे नहीं हो रही। ये जिस दिन बिलावल वहाँ से आया था ना लहराता हुआ कि हमें अमेरिका ने एग्री कर दिया कि हमें फंड रेजिंग करेंगे, अफगानिस्तान से उनको कोई लेना देना नहीं। वो कुछ वहाँ हंगामा होता है नहीं होता है, लेकिन होगा क्या कि अफगानिस्तान से जब जंग बिल्टअप होगी तो इस खित्ते के अंदर एक जो दहशतगर्दी की फ़िज़ा आएगी, ये जो सूरत हाल बनेगी, इस दहशतगर्दी की फ़िज़ा को डाइवर्ट किया जाएगा टूवर्ड। साहब वाशिंगटन आए हुए थे। तो वो सारी की सारी जो वो जो जो कन्वर्सेशन जहाँ पे करते हैं वो सिर्फ यही करते थे, हमें पैसे दे दें,
हमें पैसे देते हैं, हमारे तो फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे तो बड़े बुरे हालत हैं। तो एट टाइम्स हम सोचते हैं यार ये जो हमारी लीडरशिप है ये सारा टाइम ये सारा साल मांगने निकलने होते हैं, मतलब देयर इज़ नथिंग एल्स टू टॉक। या दुनिया हमसे काउंटर टेररिज्म पे सवाल कर रही है, या हम जो है वो एड के वाले से घर से बाहर निकले हुए हैं, मतलब वेयर इज़ द डिप्लोमेसी? पाकिस्तान की डिप्लोमेसी किधर है? आप ज़रा उधर जाएँ ना, क्या उसे बोलते हैं इंडिया में, तो आप सिर्फ ये देखें कि इंडिया में कौन-कौन सी लीडरशिप आ रही है। इस वक़्त इंडिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल घाना के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो घाना के प्रेसिडेंट जो हैं वो आए हुए हैं, और उसके बाद आप चले जाएँ कि कतर के साथ जो है वो क्या चल रहा है, उसके बाद जो है वो रशिया के साथ क्या चल रहा है, कौन इस वक़्त जो है मतलब इंडियन चैनल्स जो हैं वो इंग्लिश चैनल जो हैं उन पे आके गोरे बैठे हुए हैं, ठीक है जनाब। स्विट्ज़रलैंड के साथ क्या चल रहा है, यूरोप के साथ क्या चल रहा है, डॉक्टर जयशंकर का भी दुनिया के किसी मुल्क घूमे होते हैं, पहुँचे होते हैं, कभी कहीं पहुँचे होते हैं। मैं देख रहा था कि अभी 75 मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कोई डिफेंस के हवाले से कोई इनवॉइस बुलाए हुए थे, तो वो मिल रहे हैं, वो अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। सो ये जो चीज़ें हैं कि ये वेयर डज इंडिया स्टैंड, ठीक है, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, इंडिया के अंदर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इस हफ्ते के आप सिर्फ इंडिया का चार्ट उठा के देख लेंगे तो आपको पता लगेगा क्या किस तरह की। देखिए, आपने सुना होगा वो एक्सप्रेशन देयर इज नो फ्री लंच, तो बिल्कुल कुछ कॉस्ट तो होगा, मगर मैं एक और चीज़ पे आपका तवज्जो दिखाना, ये उस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे तो ट्रक पे ट्रक खड़े हुए हैं, गंदम से भर के अफगानिस्तान जा रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, 3 लोग तो मर गए हैं ट्राइंग टू गेट व्हीट, 3 लोग तो मर गए, एक 8 बेटियों का बाप था, एक 10 बच्चों का बाप था। मतलब सर एक फैक्ट्री बंद हुई है, आपके मिलेट ट्रैक्टर्स ने ट्रैक्टर बनाने बंद कर दिए हैं, आपकी टोयोटा कंपनी चले गई, आपकी किया प्राइड वाले किया कंपनी चले गई, आपकी सुजुकी बंद हो गई। वो कहते हैं हमें क्यों बंद हुई है? पाकिस्तान एक डूबती हुई नाव की तरह है जो बुरी तरह भंवरजाल में फंस गया है। अब उससे निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान उस भंवरजाल से निकलने के लिए एक लास्ट प्रयास एक डोनर कॉन्फ्रेंस जनेवा में बुलाकर किया था, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान को असफलता हाथ लगी, क्योंकि पाकिस्तान के संबंध किसी के साथ ठीक है ही नहीं। पाकिस्तान सऊदी अरबिया, यूएई, कतर आदि से कर्ज मांगते रहा है, साथ ही उसका नया दोस्त चीन भी पाकिस्तान को कर्ज देते रहा है, लेकिन अब उन लोगों के भी कर्ज देने का पैमाना लवरेज हो गया है। और वे जब डोनर कॉन्फ्रेंस में जनेवा पहुंचे तो पाकिस्तान के मित्र देश ही अब कहे कि अब पाकिस्तान को पैसा ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, मुफ्त में मदद नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को पैसा चाहिए तो अपने यहाँ के सामानों को पीआईए की या एम्बेसी की, एयरपोर्ट की, रेलवे की या फिर विदेश में एम्बेसी की नीलामी लगाए, और नीलामी के शर्त पर पैसा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आज आर्थिक दिवालियापन के जिस कगार पर खड़ा है, अगर वे पैसा देते हैं तो उन पैसों को लौटाएगा कौन। साथ ही पाकिस्तान ने सहानुभूति बटोरने के लिए बाढ़ की विभीषिका से जो पाकिस्तान झेल रहा है, उसके नाम पर भी पाकिस्तान पैसा मांगने की कोशिश किया। उसके नाम पर कुछ पैसा तो मिला है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसी शर्त रख दी गई है कि जितना पैसा बाहर से मिलेगा उसका आधा पैसा पाकिस्तान अपने पास से लगाएगा। तो पाकिस्तान के पास तो अपना खुद का ही पैसा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान उन पैसों में जो आधी की भागीदारी है कैसे कर पाएगा। पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि जो देश अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी आदि जो पाकिस्तान को कर्ज नहीं बल्कि डोनेशन देते थे, उनसे पाकिस्तान ने संबंध खराब कर लिए हैं, और जिनसे संबंध बनाए रखे हैं वे पाकिस्तान के इज्जत की सरेआम नीलामी कर रहे हैं। तो यह हाल तो पाकिस्तान को इन 76 सालों में जो किया है उसका तो होना ही था। पाकिस्तान कितने दिन बचा रहता है, अब अंतर्राष्ट्रीय टीकाकार इस पर अब कयास लगा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।